गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में आज हम चैप्टर रीडिंग का वर्क करेंगे। आपकी बुक में चैप्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर के कुछ सेंटेंस पैराग्राफ के रूप में सामने लिखे हुए हैं, इसकी रीडिंग करनी है। जैसे मैं रीड कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको मेरे साथ में रीड करना है। हिंदी ट्रांसलेशन इसका नीचे दिया हुआ है, हिंदी ट्रांसलेशन को समझना है। नीचे ग्लोसरी यानी हार्ड वर्ड लिखे हुए हैं और साथ में इसके जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट आए हुए हैं उन वर्ड्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बता रखी है। आपके चैप्टर फर्स्ट जो है बुक में वो है 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में बुक है तो बुक का ये चैप्टर निकाल लीजिए और इसको मेरे साथ में रीड करना है। रीडिंग के बाद में फिर रिवीजन करना है, लर्न भी करना है। अगर बुक्स नहीं है तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है तो आपको बुक्स परचेज करनी चाहिए और फिर स्टडी जो है मेरे साथ में कंटिन्यू रखना। 3 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। 3 प्रश्न इसमें चैप्टर में दिए हुए हैं। 3 प्रश्न कौन से होते हैं, कौन सा बताया जाता है और राजा उन प्रश्नों के क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से ढूंढता है, कौन इसके आंसर देता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मैं शुरू करता हूँ, मेरे साथ में बिल्कुल केयरफुली नजर रखना है। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। इसको वापस देखो, मेरे साथ में रीड करना है। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। Next sentence, these 3 things were, these 3 things were। इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है बेटा, उच्चारण क्या है, इसको वर्ड को क्या बोलेंगे। जब बोलना आएगा, स्पीक करना आएगा, तभी हम इसका ट्रांसलेशन समझ पाएंगे और इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। These 3 things were, what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। वापस रीडिंग करो। What is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। Next sentence, the king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। वापस रिपीट करना। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखना। The thought came to a certain king, एक राजा को विचार आया, that he would never fail if he knew 3 things, कि यदि वह 3 बातों को जान जावे
तो वह कभी असफल नहीं होगा। These three things were, इसका मतलब ये होता है ये तीन बातें थी। कौन सी तीन बातें थी आगे देखिए। What is the right time to begin something, यानी किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which people should he listen to, राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए। आगे देखिए, What is the most important thing for him to do, राजा को सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा करना है। ये तीन प्रश्न उसके दिमाग में आए। इस तीन प्रश्नों का उत्तर उसने खोजने की कोशिश की। नेक्स्ट, द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने सेंट मैसेंजर्स, संदेश वाहकों को भेजा, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने साम्राज्य में, किंगडम साम्राज्य में संदेश वाहकों को भेजा इस बात का पता लगाने के लिए। प्रॉमिसिंग, वादा करते हुए, लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस क्वेश्चन, यानी वादा करते हुए कि वे एक बड़ी रकम उस आदमी को देगा जो इन तीन प्रश्नों के उत्तर दे सके, इन प्रश्नों के उत्तर देवे। इसको बेटा रीडिंग करनी है, बार बार पढ़ के देखना है, समझना है, लर्न करना है। अब देखो इसमें हार्ड वर्ड कौन से हैं उसको देखना है, समझना है। थॉट, विचार, थॉट किस होता है, विचार। सर्टेन, निश्चित, एक पॉपुलर राजा था, निश्चित राजा था। फेल, असफल, फेल असफल होना, फेल असफल। किंगडम, साम्राज्य, किंगडम साम्राज्य। इसी तरह आगे देखिए, मैसेंजर, संदेश वाहक, मैसेंजर संदेश वाहक। और थ्रू आउट, हर तरफ, थ्रू आउट मीन्स होता है चारों तरफ, हर दिशा में, संपूर्ण एरियाज, कंप्लीट एरियाज, होल एरियाज। प्रोमिसिंग, वादा करते हुए, प्रोमिसिंग, वादा करते हुए। लार्ज सम का मतलब है बड़ी रकम, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा रुपया वो देगा। मिशन, सुनना, टी साइलेंट है बेटा, इसलिए ध्यान रखना, मिशन सुनना। अब इस वर्ड्स कौन से काम है इस पर नजर रखेंगे। कम, सेकंड फॉर्म होती केम, थर्ड फॉर्म होती कम। कम, केम, कम। कम मीन्स आना। दूसरा देखो, नो, न्यू, नॉन, नो, न्यू, नॉन, जानना, नो होता है जानना, इसको नो बोलेंगे। बिगिन, बिगेन, बिगन, शुरू करना, बिगिन, शुरू करना, किसी वर्क को अब स्टार्ट करते हैं, बिगिन होता है। डू, करना, और डिड सेकंड फॉर्म होती है, और डन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। इन हार्ड वर्ड को, वर्ड्स को और नोटबुक में उतारना है आपको, और इसकी रीडिंग बार बार करके देखनी है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो समझना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, हिंदी ट्रांसलेशन करके देखना है, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।